नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। 17 मार्च की रात वसंत नगरी के ग्राउंड से बेहद दुखद खबर सामने आई। वसंत नगरी के ग्राउंड में एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में हर्ष सेन नाम का तकरीबन 20 वर्षीय युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था। हर्ष के मित्रों को या उसके परिजनों को ये नहीं पता था कि आज हर्ष उनके साथ आखिरी बार हंस खेल रहा है। आज के बाद वो दीवार पर टंगी तस्वीर में ही दिखाई देगा। वसंत नगरी के ग्राउंड में लगा हुआ मेला हर्ष के लिए जानलेवा साबित हुआ। उस मेले को ना लगने देने की अपील कईयों ने लेटर के माध्यम से की थी। इस मेले को इससे पहले भी घातक बताया गया था। बावजूद इसके मेले को परमिशन भी दी गई और लापरवाही भी बरती गई, जिसके चलते हर्ष की जान इस लापरवाही की बलि चढ़ गई। हर्ष को न्याय दिलाने के लिए वसई के स्थानीय लोग और हर्ष के दोस्त सड़क पर उतर गए। चक्का जाम करते हुए उन्होंने चेतावनी दे डाली। सबसे पहले देखिए चक्का जाम के दौरान की कुछ तस्वीरें, उसके बाद आगे की चर्चा की ओर बढ़ेंगे। वसंत नगरी के सारे लोग हमारे साथ उपस्थित है, 36 कौम के लोग सारे उपस्थित है, हर्ष के सारे दोस्त लोग हमारे साथ उपस्थित है, ठाकुर कॉलेज से भी यहाँ पे लोग आए हैं। तो ये मुद्दा कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले इस पे हमें जाना चाहिए। अगर ये मेला ही नहीं लगता तो हमारा हर्ष जाता ही नहीं हमारे बिजनेस से। और ये मेला इसके लिए गया क्योंकि ग्राउंड ये वसंत रखने वालों का नहीं था। सबसे पहली बात, महानगर पालिका ने पूरा षड्यंत्र रच के इनसे इनका ग्राउंड छीना, तो उसको कमर्शियलाइज किया और इस वजह से हमारे दोस्त की मृत्यु हुई। 17,000 डीएमसी भूमकर ने लिया नगर पालिका से, और अंडर द टेबल कितना लिया वो बताओ ना, वो बताओ। आज पूरा एआई टेक्नोलॉजी इंडिया में, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, दिखाओ कितना पैसा खाया उसने। और अभी हमको न्याय चाहिए, तो हमने हमारी ये लड़ाई शुरू है। हर्ष हमारा भाई था, इसके लिए हम लड़ रहे, इधर और कोई विषय नहीं है। और जैसे कि आपको पता है, आप सबने वोट दिया, हमारा हक है वोट। हम किसके लिए देते हैं कि जब भी हमारी मुसीबत है तो आप हमारे साथ में खड़े रहो। 2 बिल्डिंग छोड़ के यहाँ पे रहते हैं। और जब हमसे पूछा गया कि उनका अधिवेशन चालू था, इसके लिए एमएलए हमारे यहाँ पे आई नहीं। मैं एक बात पूछता हूँ, अगर वो एमएलए का बेटा यहाँ पे रहता हो जाती अधिवेशन में, आप बताइए। अगर वही स्नेहा दुबे मैम का बेटा अगर मयंक दुबे के साथ अगर गुजर हंसता होता तो स्नेहा दुबे मैम इधर आती, क्योंकि उनके बेटा है। ये भी हमारा भाई है, ये एक आम आदमी का बेटा है। लेकिन सुनिए, और हम सब आम आदमी हैं, हम कोई बड़े लोग नहीं हैं। हम इसके लिए लड़ने आए, और जब तक कोई कोर्ट में जाए, कितने दिन लड़ाई चले, हम सब भाई मिलकर लड़ेंगे। और डीएमसी भूमकर की हमारी मांग ये है, डीएमसी भूमकर को सस्पेंड नहीं, डिसमिस करना चाहिए। इस व्यक्ति की वजह से हमारे दोस्त ने हमने गवाया है, और हम ये सहन नहीं कर सकते। हम स्टार्टिंग से कोशिश कर रहे हैं, सबको एकत्र कर रहे हैं। इस विषय को हमें सबसे आगे लेके जाना है, और नगर पालिका से कंपनसेशन चाहिए, महावितरण से भी कंपनसेशन चाहिए, और अमित कुमार तिवारी को जेल होनी चाहिए। अगर अमित कुमार तिवारी अभी तक फरार है, ऐसा कि सुनने में आ रहा है, अगर यही कोई मंत्री का बेटा होता तो ऑर्गेनाइजर 2 घंटे के अंदर पुलिस उसको अंदर डाल देती, 2 घंटे के उसको अंदर डाल देती। पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? शासन क्या कर रहा है? हम टैक्स भरते हैं, हमारा अधिकार है बोलने का, हम बोलेंगे। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। आज इसका पहला पड़ाव है, अगला पड़ाव और भयंकर होगा, अगला पड़ाव और भयंकर होगा। महानगर पालिका के कैबिन में होगा, इतना याद रखिए। ये सारे जितने आम आदमी दिख रहे हैं ना, अगर आम आदमी ने रौद्र रूप धर लिया तो आप सबकी खैर नहीं। अधिकारियों को सबसे बोल रहा हूँ मैं, डीएमसी भूमकर जी आपसे बोल रहा हूँ, नगर पालिका अनिल कुमार पवार सर, इनको डिसमिस कीजिए, वरना अगला अंजाम बहुत बुरा होगा। यही कहूंगा, और हम न्याय लेके रहेंगे। जय हिंद, जय। धीरे धीरे आंदोलन उग्र रूप लेने लगा, जो स्वाभाविक भी था, क्योंकि वसई विरार के इतिहास में 7 सी रिसोर्ट पर हुई तोड़क कार्रवाई स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जहां एकनाथ शिंदे के लगे सगे बालों के साथ हुई तू मैमे के बाद शख्स को हार्ट अटैक आने पर जिम्मेदार 7 सी रिसोर्ट परिवार को ठहराया गया, और परिणाम स्वरूप रिसोर्ट को रातों रात मिट्टी में मिला दिया गया। अब क्योंकि हर्ष कोई खास नहीं बल्कि हमारी ही तरह एक साधारण परिवार में से एक था, ऐसे में उसकी लड़ाई भी हमें और आपको ही लड़नी है। खैर, इस आंदोलन को शांत कराने वसई की वर्तमान विधायिका स्नेहा दुबे भी कुछ घंटों बाद पहुंची। आंदोलन में शरीक हुए लोगों से चर्चा के बाद लोगों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने क्या कहा, इसे सुनिए। यहाँ पे आई हूँ क्योंकि हर्ष अपना बच्चा है, ठीक है, मेरा छोटा भाई समझ के मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं जब ये हादसा हुआ तब मुंबई में थी, अधिवेशन में थी, और तभी भी महानगर पालिका के अधिकारियों से बात हुआ था मेरा।
लेकिन अभी ये पुलिस ने पकड़ा नहीं है या नहीं, मुझ तक बात आई नहीं थी। तो अभी हम पुलिस तक जाएंगे, नहीं कि गृह मंत्री अपने देवेंद्र जी फडणवीस। मेरा काम है कि आपकी आवाज़ उन तक पहुंचाओ। तो मैं आपको इतना आश्वासन देती हूँ कि ये आवाज़, हर्ष की आवाज़, हर्ष के लिए न्याय मांगने की आवाज़ उन तक पहुँचेगी। और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। मैं भी आपके साथ में हूँ इस लड़ाई। बात अभी ये नहीं है कि परमिशन किसको दिया, किसने दिया, ठीक है। बात ये है कि अगर महानगर पालिका ने परमिशन दिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होने वाला है, तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्या है वो महानगर पालिका को जांच परख के परमिशन देना चाहिए था। मतलब महानगर पालिका ये नहीं बोल सकती है कि आयोजक है तो सब जिम्मेदारी आयोजक की है। महानगर पालिका ने परमिशन दिया है तो जिम्मेदारी बराबर की महानगर पालिका की भी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आयोजक की भी है। बराबर है ना, ये मेरा मानना है। मैंने स्ट्रिक्टली कहा था, मैंने ओरली कहा था, मुझे भी इतना तभी आइडिया नहीं था कि ये इतना सीवियर हो जाएगा। लेकिन अभी इसके लिए मेरी आवाज़ आ रही है। आ रही मैडम का तबीयत ठीक नहीं तो थोड़ा सा इसके लिए यहाँ पे रास्ते में हम लोग उतर गए, लेकिन हम आपसे एक ही मांगे, हमको टू द पॉइंट, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा इसका उससे, क्योंकि उनके भाई हैं, उनके मेरे बड़े भाई से उनकी मेरी बात हुई, बहुत रो रहे थे, उनकी फैमिली का भी ऐसी कंडीशन है, हम देख नहीं पा रहे, इसके लिए हम आक्रोश है। और चलो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, अभी भी एडमिट है, परिवार है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि हर्ष के परिवार पे क्या बीत रही होगी, आप सब पे क्या बीत रही होगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आपने मुझे चुन के दिया है, मैं आपकी लोक प्रतिनिधि हूँ। मेरा काम है कि मेरे लोग अगर किसी भी मुसीबत में हो तो उनके साथ जाके उधर खड़े रहना, ठीक है। और हर्ष के लिए मैं जिम्मेदारी से उसके न्याय के लिए लड़ूंगी, ये मैं आप सबको इधर वादा कर रही हूँ। हमारी 3 मांगे हैं। एक तो हर्ष का ये जो इंसिडेंट हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, जिन्होंने ये माल प्रैक्टिसेस की है उन पे कार्रवाई हो, और हर्ष को कंपनसेशन, हर्ष के फैमिली को उस कंपनसेशन मिले। ये 3 हमारी मुख्य मांगे हैं और इन तीनों मांगों के लिए मैं खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, जो गृह मंत्री भी है, और आप सब लोग देख रहे होंगे अभी कि महाराष्ट्र का शासन क्या बोलते हैं, मतलब एक्टिव करने के लिए और कड़क करने के लिए, कड़क कार्रवाई करने के लिए वो काफ़ी क्रियाशील है। हमारे वसई में ये प्रॉब्लम थी अभी तक कि 35 साल से एक लोगों का राज चल रहा था, सबको ये लग रहा था, सबको अभी भी कुछ लोगों को, कुछ अधिकारियों को ये लग रहा है कि हमारे ऊपर अभी भी विरार वालों का हाथ है, हम कुछ भी करेंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब यहाँ पे न्याय की व्यवस्था आ चुकी है। अब किसी के भी, वसई के कोई भी हो, वो अमीर हो या गरीब हो, किसी के भी ऊपर अन्याय हम नहीं सहेंगे। उसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, पुलिस जिम्मेदार हो, महानगर पालिका जिम्मेदार हो, और जो भी यहाँ पे जो पैसा कमाने के लिए, जो भी आयोजक कर रहा होगा वो पैसा कमाने के लिए कर रहा होगा, ठीक है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। अब उसको हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत सारी राजनीति हो रही है, ठीक है। तो जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है वो पैसा कमाने के लिए हर कोई करता है। अब वो जो भी करे, मैं बोल रही हूँ, और वो आयोजक अगर होगा, उसका हाथ होगा, कोई भी होगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी और कंपनसेशन के लिए प्रयास करूँगी। जो माल प्रैक्टिसेस पुलिस ने की है उनके ऊपर कैसे कार्रवाई हो और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कैसी हो, ये हम देखेंगे और हर्ष को न्याय ज़रूर दिलाएंगे। थोड़ा सा हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। मुझे अगर आवश्यकता होगी आप लोगों की तो फिर से एक बार हमें ऐसे ही रास्ते पे उतरना पड़ेगा। और आपके साथ मैं ये वादा करती हूँ कि हर्ष को न्याय दिलाने के लिए अगर रास्ते पे बैठना पड़े, दिन भर बैठना पड़े, रात भर बैठना पड़े, 10 दिन भी बैठना पड़े, तो भी मैं आपके साथ बैठूंगी। इस चीज़ पे विश्वास रखिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए, थोड़ा सा गृह मंत्री जी को भी समय दीजिए, कुछ इसमें क्या है, और मुझे थोड़ा सा आपसे मदद लगेगी।
इन घटनाओं के दौरान मैं यहाँ पे नहीं थी वसई में, मैं विधानसभा में सेशन चालू था तब। तो इस पूरा इवेंट का आगे इवेंट का तो मुझे पता है, मुझे पूरा इवेंट का मुझे पूरा राइटिंग में दे दीजिए ताकि मुझे भी उसका अभ्यास कर सकूँ मैं, और मैं आगे वैसे उस तरीके से केस को प्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है। और फेडरेशन की जो बात है कि ये ग्राउंड किन चीज़ों को देना चाहिए, किन चीज़ों के लिए नहीं देना चाहिए, वो एक बार फेडरेशन डिसाइड करें, एक बार महानगर पालिका के साथ मीटिंग हो और वो एक बार डिसीजन हम फाइनल करें। उसके लिए मैं मध्यस्थी करूँगी चाहिए तो, क्योंकि मुझे फेडरेशन के इश्यूज पहले से पता है कि फेडरेशन कितने सालों से लड़ रही है, इस ग्राउंड के लिए किस तरीके से लड़ रही है। दीपक, देखो हर किसी की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ लड़ूंगी, मैं पुलिस के खिलाफ लड़ूंगी, मैं पुलिस के ऊपर जितना दबाव हो सकता है उतना लाऊंगी। अब महानगर पालिका के उधर का क्या दोष है क्या नहीं है, ये यहाँ पे बोल के मतलब नहीं है, वो सीधा अपने को मुख्यमंत्री जी के पास ही सब चीज़ लेके जाना है, ठीक है। तो उनके पास लेके जाके कार्रवाई को जितने जल्द से जल्द हो सके उतना हम करेंगे। मैं टाइम बाउंडिंग ऐसे कुछ आपको नहीं दे सकती हूँ अभी, लेकिन जितना जल्द से जल्द हो सके हम ये चीज़ करेंगे। और मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बच्चे की जान गई है, वो बच्चे के जान को किसी भी पार्टी को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए मत दीजिए। सही बात है। उसको न्याय मिलना जरूरी है, उसको न्याय मिलाएंगे। और किसी पार्टी को अपने साथ शामिल होना है, सबको वेलकम है, ठीक है, लेकिन उसका राजनीतिक मुद्दा हम नहीं बनने देंगे। हालांकि विधायिका के इस कदम के कई मायने भी निकाले गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया इसलिए उनकी सराहना तो की ही जानी चाहिए। लेकिन असल मायने में विधायिका का इस मामले में हस्तक्षेप तब सफल होगा जब हर्ष को न्याय मिलेगा और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर्ष की मृत्यु के बावजूद आज भी शहर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर मेले लग रहे हैं। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या उन मेलों की जगहों पर सुरक्षा के उन पहलुओं का ध्यान रखा गया है जिसके चलते हर्ष को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या अब इस तरह की घटना से बचे जाने वाले जो मापदंड होते हैं उस पर ठीक ठाक तरीके से काम किया गया है? ये एक बड़ा सवाल है।